सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो केवल और केवल चैनलों पे क्या चलेगा ये निर्धारित करने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन सरकार ये बिल्कुल अपने पक्ष में चाहती है कि उसको सिर्फ उसके ही मतलब की चीज़ें दिखाई जाएं और बताई जाएं। यह तंत्र दबाव में काम करता है कि तो दबाव में काम करने के लिए सरकार के फेवर में काम करने के वाले या तो हम उनके सरकार के पक्ष में चले आइए या सरकार की जेल में जाइए। वो सरकार का विरोधी हो गया। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। जिस तरीके से आज एक तरीके से मीडिया पर प्रहार की बात की जा रही है, दैनिक भास्कर जैसे बड़े समूह पर और लखनऊ पर भारत समाचार पर भी एक तरीके से रेड डाली गई है। इस पर लोग क्या सोचते हैं, लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से भारत समाचार है, भास्कर जैसा बड़ा समूह है, उस पर एक तरीके से सरकार की तरफ से रेड डाली गई। सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो केवल और केवल चैनलों पे क्या चलेगा ये निर्धारित करने के लिए बैठा हुआ है। हमारे चैनलों को आज इतना दबाव में रखा गया है, वो दबाव आज के आईटी रेट से पता चलता है। या तो हम उनके सरकार के पक्ष में चले आइए या सरकार की जेल में जाइए। ये दो पक्ष बचे हुए हैं सरकार का। तो आज कहीं ना कहीं मीडिया पर तंत्र दबाव में काम करता है कि तो दबाव में काम करने के लिए सरकार के फेवर में काम करने के वाले लोग भी दिख जा रहे हैं और सरकार की फेवर की खबरें चलाते हुए लोग दिख जा रहे हैं। मगर जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, आज कहीं ना कहीं उजागर होने के लिए उसको सत्य को आप कहीं छिपा नहीं सकते। सत्य उजागर हो रहा है। आज सड़कों पे लोगों ने सरकार की नाकामियां देखी हैं। आज घरों में लोगों ने कोरोना के काल में सरकार की नाकामियां देखी हैं। बेड के इंतज़ाम हो, सरकार के अस्पतालों के इंतज़ाम हो, वैक्सीनेशन की प्रणाली हो, देख लीजिए कितनी अव्यवस्था दिख रही है। और ये सत्य सरकार का कोई व्यक्ति कभी छुपा नहीं सकता। बिल्कुल, ये मीडिया की आज़ादी पर एक तरीके से हनन बोला जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर। भैया नाम? उत्तम श्रीवास्तव। जिस तरीके से चैनलों पर एक तरीके से सरकार रडार पे ले रही है, क्या लगता है आपको कि ये चैनल पर नकेल कसने की कोशिश है या सच में वास्तविकता में इस तरीके के कदम? नहीं, ये पूरी तरीके से ये सकता है कि चैनल पे नकेल कसने का मतलब हो गया कि सीधे जनता के जो अधिकार हैं उनको पूरी तरीके से अपने कब्जे में रख लेना है। आज की डेट में एक ईमानदारी से जो व्यक्ति अपनी एक जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रख रहा है वो एक काबिल तारीफ़ है। लेकिन सरकार ये बिल्कुल अपने पक्ष में चाहती है कि उसको सिर्फ उसके ही मतलब की चीज़ें दिखाई जाएं और बताई जाएं। सरकार जनता इसलिए परेशान है क्योंकि जो हकीकत होती है वो कभी बाहर नहीं आ पा रही। क्योंकि अभी मैं बहुत सारे चैनल देखता रहता था, अभी तक आज से अगर 6 महीने पहले देखें तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ सुबह से शाम तक सिर्फ मोदी जी या योगी जी या सारे केवल सरकार के पक्ष में ही अपना जवाब देते थे। वो आज भी फल फूल रहे हैं और शायद करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली। लेकिन जो चैनल आज ईमानदारी से अपनी क्षमताओं के हिसाब से जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रख रहा है, वो सरकार का विरोधी हो गया। सरकार के पास आज क्रम है कि उसने आज आईटी लगाया है, कल वो सीबीआई भी लगाएगा। क्योंकि जो पक्ष, जो चैनल, जो एक ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हैं और जो पत्रकारिता से जुड़ा होगा, अगर उसने सच बोला तो सरकार को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। सरकार सिंपल एक लाइन जानती है कि मुझको मेरे मतलब की चीज़ें बोलिए, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप चाहे जितने रिस्पेक्टेड लेवल पे हों, मैं आपको उठा के जेल में डाल दूँगा। तो इस चीज़ के लिए आप सामने जनता भी इसमें ये देख रही है और जनता को ये पूरी तरीके से पता है कि हो क्या रहा है और होने वाला क्या है। आज चुनाव आने वाले हैं, जो उनके पक्ष में बोल रहा था वो सारे आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने चाहे जितने करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई हो, लेकिन सरकार उनकी तरफ नहीं देखेगी। चुनाव आ रहा है, एक चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल जो थोड़ी सी ताकत क्षमताओं के साथ खड़े हुए हैं कि हम सच के साथ खड़े होंगे और सच को लेकर आएंगे। लेकिन जब लेकर आएंगे तो सरकार देखने लगी कि मेरे चुनाव पे इफेक्ट पड़ेगा, तो पहले इनको किनारे करो। क्योंकि सरकार आज अपना विपक्ष कभी खड़ा नहीं होने दे रही है। ये केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक का उसका क्रम रहा है कि सबसे पहला पॉलिटिक्स का गेम ये है कि उसको अपने विपक्ष को हटाना है। और विपक्ष को हटाने का पहला क्रम है वो जो चौथा स्तंभ है मीडिया। सिर्फ उसको अगर कमज़ोर करेंगे तो कोई भी विपक्ष का पार्टी, विपक्ष का नेता ना अपनी स्पीच रख पाएगा और ना ही चैनल के द्वारा उसको जनता के पास पहुंचाया जा पाएगा। अच्छा, नेशनल मीडिया जिस तरीके से आप देखते होंगे राष्ट्रीय चैनलों को, तो क्या जनता के मुद्दे उसमें दिखाई देते हैं कहीं पर? जनता के मुद्दे चीज़ वहीं पे घूम के आती। जब राष्ट्रीय लेवल के चैनल हैं, उन्होंने अपनी एक स्पीच दी, पता चला वो स्पीच दूसरे किसी दबाव में आके दबा दी गई। कोई भी एक घटनाक्रम अगर बीजेपी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से होता है तो उसको चैनल जो उनके पैड चैनल हैं वो रेगुलर उनकी स्पीच देते हैं। और जहाँ पर वो उन्होंने एक छोटा सा बोल दिया कि भाई साहब ऑक्सीजन से तो कोई आदमी मरा ही नहीं,
खुद अगर देखा जाए कानपुर में सिर्फ निकाला जाए हर एक इलाके से, तो हर एक इलाके में आपको 10 से 15 ऐसे परिवार मिलेंगे जो रो के बिलखते बताएंगे कि भैया ऑक्सीजन की वजह से हॉस्पिटल के गेट पर खड़े होकर हॉस्पिटल वाला बोला नहीं। बोल रही है कि एक भी मौत नहीं हुई है ऑक्सीजन की। सरकार के पास केवल जुमलेबाजी का एक क्रम चलता रहा है। आज वो जुमलेबाजी से कह रही कि जनता को उसने बेवकूफ़ समझ रखा है सिरे से, कि जनता को सिर्फ हमको जो बताना है वो करेगी, नहीं करेगी तो करने वाले अधिकारी या पॉलिटिशियन या मीडिया, इन सबको हम दबा के चलेंगे तो कहाँ तक ये हमारा साथ उठा पाएंगे। तो हकीकत ये है कि जो सच है उसको दबाना है और तोड़ना है, तोड़ने का ही ये क्रम है। आज जो स्वतंत्र मीडिया चैनल हैं जिन्होंने अपनी स्पीच दी, अपना पब्लिक के बीच में अपनी बात कही, उनको बंद कर दो, उनको हटा दो किनारे से। हटा देंगे तो किसी की आवाज़ पहुंचेगी नहीं। वो जो झूठ बोलना चाहेंगे, कोरोना ही नहीं आया, कल वो हो सकता है कि एक केंद्र से स्पीच आ जाए कि भारत में कोरोना आया ही नहीं, कोरोना ही से ही कोई नहीं मरा। लोग अपनी बीमारियों से पहले भी मरते थे और ऐसे भी मर गए। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज ऑक्सीजन से नहीं मरा। और पीयूष गोयल साहब ऑक्सीजन की ट्रेन चला रहे थे। भाई क्यों चला रहे थे ऑक्सीजन ट्रेन? और अगर ट्रेन चला रहे तो फिर उसमें जो घपला हुआ होगा वो उजागर करिए। वो नहीं बता पाएंगे, जवाब ही नहीं होगा उनके पास। तो हकीकत यह है कि सच को किसी तरह दबाना है, तोड़ना है, कि किसी ना किसी तरीके से जनता के बीच में अपनी पैठ बनाए रहो। किसी ईमानदार नेता या किसी ईमानदार चैनल को पब्लिक के बीच में खड़े होने का अधिकार छीन लो पूरी तरीके से। जब हट जाएगा तो जाहिर सी बात है उनका राज, उनकी सेना, वो जैसा चाहेंगे वैसा करा लेंगे। अच्छा, अब जनता के बीच में क्या लगता है, सच नहीं पहुंच पा रहा है क्या इन सब? बिल्कुल किसी तरीके से जैसे सच पहुंचता, देखिए अभी एक 2-3 चैनलों के मैं पेपर में पढ़ रहा हूं जिन्होंने सच बोलने की कोशिश की, उनको दबाना शुरू कर दिया। अब दबाना ये या तो मेरे पक्ष में खड़े हो या फिर सीधे जेल पहुंचो, तो ही काम है। अब आदमी हतोत्साहित होकर क्या करेगा, या तो आत्महत्या कर लेगा या चैनल बंद करके चला जाए कि भाई साहब मुझे पत्रकारिता करनी ही नहीं किसी कीमत पे। तो तरीके तो सामने पब्लिक को भी दिख रहे हैं और पब्लिक अपना वोट बैंक जानती है वो किस तरीके से अपना बदला लेगी। जो महंगाई दिखा रहे थे ना कि वो पेट्रोल नीचे आ जाएगा, वो वहाँ रामदेव चुनाव से पहले बोलते थे 35 रुपये लीटर जो देगा सरकार उसके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज 150 रुपये 125 रुपये बढ़ता चला जा रहा है। आज रामदेव से पूछते हैं क्या हुआ, भैया देश का पैसा है, देश की जनता ही की तो काम आएगा। क्यों पहले वाली सरकार थी, पहले कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब मोदी जी के साथ या केंद्र सरकार, राज्य सरकार के उन मंत्रियों से मैं कहना चाहता हूं, अगर दम है तो फिर यही वाला पोस्टर इस चुनाव में लगा के दिखाना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, एक बार लगा के दिखा देना। अगर वो जनता ना पोस्टर खड़े खड़े फाड़ दे तो जो कहेंगे हार जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सच्चाई दबाने का प्रयास लोग बोल रहे हैं जिस तरीके से किया जा रहा है, लोकतंत्र के हनन किया जा रहा है। और भी लोग हैं। भैया नाम बताइए। सुनील यादव, एडवोकेट। अच्छा, आप एडवोकेट भी हैं, तो किस तरीके से संवैधानिक तौर पे इस तरीके पे चैनलों पर एक तरीके से नकेल कसना कितना सही देखते हैं, कितना जायज़ मानते हैं? सत्ता का दुरुपयोग कर रही हैं पार्टियाँ इसका, और इन लोगों की बात से हम सहमत हैं, दोनों लोगों की बात से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो भी हैं लोग, इनका साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से सरकार अपने पदों का दुरुपयोग कर रही है और जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, चैनल जो भी सच दिखाने का प्रयास कर रहा है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दिखना।